लखनपुर में टोल प्लाज़ा शुरू हो चुका है। जम्मू के अंदर ये अब चौथा टोल प्लाज़ा है जो देन है जम्मू वासियों को, और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक बार फिर से जम्मू को टोल प्लाज़ा के तौर पर एक नया तोहफा मिला है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा जी। उनसे बात करेंगे क्योंकि ठीक 2 दिनों से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा लखनपुर के अंदर प्रदर्शन भी किया जा रहा है और इस टोल को वापस लिए जाने की मांग भी लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा जी का क्या कहना है? रविंदर जी, क्या कहना है आपका, जो एक और टोल प्लाज़ा अब जम्मू को तोहफे के तौर पर मिला? देखिए, आपने ठीक फरमाया कि भारतीय जनता पार्टी का ये तोहफा है जम्मू सूबे को। जम्मू में चौथा टोल प्लाज़ा ये है, और उसके बाद भी आप देख रहे हैं अखनूर और रामबन में भी है, रिंग रोड पे भी एक बन रहा है। अभी अखनूर की रोड तो बनी नहीं, और ये लखनपुर और ये रोड तो आपको पता है कि 2013 से ही इम्प्रूवमेंट है, उसके बाद तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन आज टोल प्लाज़ा जिनको कल भारतीय जनता पार्टी विरोध करती थी, उन चीज़ों का जिनका विरोध करती थी, आज वही चीज़ वह जम्मू सूबे में ज़्यादा लग रही है, और जम्मू का फिक्र उनको रहता था। लेकिन ये तो हम जम्मू हो कश्मीर हो, लेकिन जिस तरीके से थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर टोल प्लाज़ा लगाए जा रहे हैं, ये बहुत ही एक गौरव मैं न्याय समझता हूँ। और इस वक्त जबकि कोरोना की महामारी है, उसी दौरान टोल प्लाज़ा के रेट भी रिवाइज किए गए। वन टोल प्लाज़ा का लोगों ने विरोध किया, उसको नहीं हटाया गया, उसका रेट रिवाइज किया गया। सरोज टोल प्लाज़ा का बहुत विरोध ट्रांसपोर्टर हर वर्ग ने किया, हर पार्टी ने किया, लेकिन उसका रेट भी रिवाइव हो गया। अब लखनपुर भी लग गया, रामबन भी लगेगा, अखनूर भी लगेगा। और अखनूर की रोड तो अभी आज 25 लाख रुपया जुर्माना उन्होंने कहा कि हमने किया कि कोई ठेकेदार किसी पोर्शन को छोड़ के भाग गया। तो आप टोल प्लाज़ा पहले लगा जा रहे हैं और सड़कें अभी बनी नहीं, और वही सड़कें जो यूपीए के टाइम की है, सरकार लोगों ने विरोध किया, हमने उसको हटा दिया। लेकिन आज ये कहते हैं कि नहीं जनाब, ये जस्टिफाइड है, ज़रूरी है, सड़कें बनानी है तो पैसा चाहिए। 18 लाख करोड़ रुपया तेल और पेट्रोल से 6 साल में मोदी सरकार ने कमाया है। ये भी आंकड़ा है, क्योंकि दुनिया में कच्चा तेल इस वक्त सबसे सस्ता है, लेकिन तेल और पेट्रोल का रेट वही है जो मनमोहन सिंह की सरकार में था, या उससे ज़्यादा है, कम नहीं है। उसमें सारा टैक्स कमाया जा रहा है। हमने हिसाब लगाया था कि 20 रुपये 78 पैसे पेट्रोल और डीजल का रेट है। आपने गाड़ियों पे 9% जो है वो और एडिशनल टैक्स लगा दिया। टोकन टैक्स भी ले रहे हैं, सेस टैक्स भी ले रहे हैं, गाड़ी रोड पे चलने का टैक्स ले रहे हैं, अब पैदल चलने का भी टैक्स होगा। तो ये अपराध है, ये अन्याय है, ये भारतीय जनता पार्टी की लूट है। लोगों का पैसा लोगों की जेब से निकालना, और फिर उनको ये बताना कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और फिर चिट्ठियाँ भी लिखते थे और सोचते थे कि शायद विरोध हो रहा है, कहीं हट जाएगा तो उसका क्रेडिट भी हम ले लें। वहाँ भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चिट्ठी लिखी, लखनपुर की भी बात करते हैं, यहाँ भी चिट्ठी भी लिखी गई और कहा गया कि हम तोड़ देंगे, लेकिन हुआ नहीं तो गायब हो गए। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत से जवाब देने हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। बिल्कुल रविंदर जी, जहाँ पर पहले सरोड टोल प्लाज़ा का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था, अब लखनपुर में भी टोल लग चुका है। अगर किसी शख्स ने रियासी या कटरा से पठानकोट तक जाना हो, पहले वो बन टोल प्लाज़ा में टोल देगा, सरोर में देगा, अब लखनपुर में देगा। इसके अलावा जो रियासी और कटरा के लोग हैं, उनको सिर्फ 10 किलोमीटर के पैच के लिए बन टोल प्लाज़ा में टोल देना पड़ता है। कितना अन्याय है, खास करके ये रियासी और कटरा के लोगों के लिए। आज नुमाइंदगी किसके पास है? हमने इन चीज़ों को, इन मुद्दों को उठाया, सब पार्टियाँ उठा रही हैं, सब सोशल संस्थाएं भी उठा रही हैं, लोग जम्मू के ला रहे हैं, लेकिन यह है कि कोई असर नहीं पड़ रहा। इससे बड़ी बात यह है कि ये वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा का रास्ता है। आपने 3 टोल प्लाज़ा लोगों को लगा दिए। अमरनाथ जी की भी यात्रा यहाँ से जाती है, बाकी भी सारी यात्राएं जाती हैं। आपने हाईवे पे ये 3 टोल प्लाज़ा लगाए, अमरनाथ यात्रा और बाकी यात्राओं के लिए चौथा रामबन में होगा, उसके आगे भी काजीगुंड में है। ठीक है, तो आप बताना क्या चाहते हैं कि कोई यात्री भी ये ना आए? जब आप सत्ता से बाहर थे तो आप ये कहते ये जजिया लग रहा है जो औरंगजेब ने लगाया था हिंदुओं पे। आज आप सत्ता में हैं तो इसका नाम क्या रखेंगे? ये केसरी टैक्स है।
वो पार्टी जो जम्मू के बलबूते पे, जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे देश भर में चुनाव लड़ना चाहती है, लड़ती है, आज केंद्र में है, जम्मू कश्मीर की सरकार उनके अधीन है, जम्मू के सारे एमपी एमएलए उनके थे, आज वो किसको दोष देंगे? इसलिए हमारे पास जितनी क्षमता ताकत, आज भी हमारे लोग लखनपुर में गिरफ्तार हुए, लाठीचार्ज हुआ, हमारे साहब का विधायक थे उसमें, हृदय लाल चलोत्रा जी, सुभाष गुप्ता जी, पंकज डोगरा जी, निर्दोष जी, अनुराधा, तो जितने हमारे प्राइमरी लीडर थे वहाँ के, वो सारे गिरफ्तार हुए। इस वक्त भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कठुआ में लाया गया। ठीक है, विरोध जताना पूर्व मंत्री के इस कोविड के बावजूद हर आदमी को खतरा है, सिंबॉलिक विरोध है, लेकिन क्यों सरकार उसी विरोध को विरोध मानती है कि जो गाड़ियाँ तोड़ी जाए, जो बसें तोड़ी जाए? डेमोक्रेसी में महात्मा गांधी की बात तो अंग्रेजों ने सुनी सत्याग्रह पे, लेकिन इस कोविड के दौरान भी जो आवाज़ हम बुलंद कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल की लूट, हमने कहा आप सैनिटाइज़र पे भी टैक्स ले रहे हैं, 18%, लोग मर रहे हैं, गरीब आदमी को रोटी नहीं पूरी हो गई, लेकिन फिर भी वो टैक्स, सैनिटाइज़र बच्चों को बचाने के लिए अपने उस पर भी टैक्स है। इतनी इनसेंसिटिव सरकार है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का लोगों को ये सज़ा दे रहे हैं और फिर उसके बाद को सुनने को तैयार नहीं। आज वही चीज़, मैं एक और बात ये कहूँगा, ये घोर अपराध तो है ही, लेकिन शराब के ठेके आप खोलने वाले हैं। आपने एक एक्साइज पॉलिसी पेश की, उसकी खबरें आई कि इतने इतनी जगह पे चिन्हित हुआ, फिर सरकार ने स्पष्टीकरण दे दिया, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, थोड़ा सा विरोध हुआ। आप कहा नहीं फलानी कैटेगरी को आप देंगे, आप उनको नौकरियां दो ना, SC ST को, आप उनको मुलाजमत दो, फिजिकली डिसेबल्ड या कोई फिजिकली एबल्ड है, लेकिन एक्शन मैन को वो तो आप देना नहीं चाहते, आप उनके बहाने से ठेके खोलना चाहते हैं। कल तक भारतीय जनता पार्टी थी, कहती थी कि ये कश्मीर बेस्ड पार्टियों की साजिश है, जम्मू को नशे में डुबोना, जम्मू में ठेके खोलने, जम्मू में दुकानें खोलनी। आज किसकी साजिश है भाई? आज आप चुप क्यों हैं और आपकी गवर्नमेंट, आपकी पार्टी ये क्यों करवा रही है कि आप जम्मू में इतने ठेके खुलवाना चाहते हो और आगे कम है क्या? इसलिए हमें समझ नहीं आता, सरकार तो खुद चलाते हैं, अच्छा काम हो तो क्रेडिट हमने करवा दिया। SR 202 की थोड़ी सी अमेंडमेंट हुई है, ख़त्म नहीं हुआ। 2015 से 2020 के बीच में जो लोग लगे उनसे इंसाफ कौन करेगा? आप कहते हो हमने करवा दिया। IB वालों को रिजर्वेशन दी क्या? 2% दी, नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुई थी, हमने शोर डाला, जब आया मीडिया के माध्यम से आपने की, अभी भी गांव छूट गए 6 किलोमीटर के अंदर जो आते हैं, 1.5 साल के बाद वो होता है। इसी तरह से आपने बाकी भी जो हैं डोमिसाइल पे भी लोगों को बहुत एतराज़ है, बाहर के लोग नौकरी लेंगे। 12th के बाद आप कहते हैं नौकरी के लिए क्लास 4 के लिए आप एलिजिबल नहीं। मान लीजिए कोई आदमी ग्रेजुएट है, उसको BA का MA का मार्क्स तो नहीं मिल रहे ना, वो रिटन टेस्ट में पास होगा, नौकरी लगेगी। ये कानून क्यों? सुनने वाला कोई नहीं और ना सुनना चाहते हैं। शायद भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि विकास के ये बाकी मुद्दे जो हैं ये छोटे रह जाएंगे, वो पाकिस्तान की बात करेंगे, वो धर्म की बात करेंगे, श्री राम जी के मंदिर की बात करेंगे, और बातें जो है वो घुमाएंगे। इसलिए वो सोचते हैं कि ये मुद्दे उस वक्त चुनाव में हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें फिर वोट मिल जाने, इसलिए कि लोगों की आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है। ये नहीं है कि कांग्रेस की आवाज़ नहीं सुन रहे, हमने जो विरोध करना है वो करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। लेकिन जो लोग बाकी भी हैं, जो BJP के समर्थक भी थे, मैं समझता हूँ आज उनकी भी कोई नहीं सुनता, आज उनकी भी प्रोटेस्ट कोई नहीं सुनता। जो जायज़ बातें हैं वो कहते हैं नहीं सुननी, नहीं करनी, आज जस्टिफाई करते हैं। कल हमारे साथ उनका प्रवक्ता था एक चैनल पे, उन्होंने कहा नहीं जी ये तो करना पड़ेगा। तो फिर क्या जस्टिफिकेशन थी? मॉरल राइट था कि आपने 2013 में उसका विरोध किया, जब उसको तोड़फोड़ की, हमारी सरकार ने वापस कर दिया टोल प्लाजा, आपने 5 लगा रही है। इसलिए ये दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं तो क्या है? हर वो चीज़ जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी विरोध करती थी, मैं एक से लेकर के गिन के सुना सकता हूँ, आपको 2-4 चीज़ें गिना दी, लेकिन आज अपनी सरकार में लगा रहे हैं। कभी भी कोई, हम भी कहते हैं, लेकिन शराब के ठेके, शराब की दुकानें, शराब की चीज़ें, आप कहते थे जम्मू को नशे में झोंकने की एक साजिश है।
आज कौन कर रहा है साजिश? और एक बयान किसी का नहीं आता। बयान तो, चिट्ठियाँ तो वैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए करते हैं, सरकार तो इनकी है। जब आप कहते हैं कि हमने ट्वीट किया और ये काम हो गया, और होता भी है क्योंकि सरकार तो उनकी है, तो बाकियों का तो टेलीफोन उठाना भी आज गवारा नहीं करते। कोरोना से किस हालत में लोग जूझ रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर से 500 लोग आदमी भाग जाते हैं, भागते नहीं है, चोरी छुपे नहीं भागते। खंडी खुई से हुआ ना, मीडिया में रिपोर्ट है। चाहिए मेरे डिस्ट्रिक्ट में भी कल से सुंदरबनी नौशहरा में, यहाँ भी जो हैं त्राई त्राई मची है। मैंने डी साहब से बात की कि ये कौन से क्वारंटाइन सेंटर है। यहाँ MS स्टेडियम में क्या हालत थी, कहीं और क्वारंटाइन सेंटर में खाना नहीं आप मुहैया करा सकते। वो इन्फेक्शन सेंटर थोड़े बनाने हैं। लोग डरते हैं, लोग आज घरों में डर रहे हैं कि अगर टेस्ट हो गया, हम कहीं पॉजिटिव आ गए तो वो जेल खाना उससे अच्छा है जिस क्वारंटाइन सेंटर से आप बैठे, इसलिए लोग डर रहे हैं, छप रहे हैं। लेकिन अदरवाइज कोई आदमी अपनी बीमारी छिपाता है? वो तो डॉक्टर के पास जाता है, अस्पताल जाता है कि अच्छा जी मुझे कोई तकलीफ है या होने वाली है, जो इस तरह से मुझे लगता है, वहम करके भी लोग जाते हैं। लेकिन ये पहली बार हमने देखा कि लोग डर रहे हैं। क्यों? हॉस्पिटल तो दूसरी बात है, उनको लगता है कि हम क्वारंटाइन सेंटर में पहुँचे तो वहाँ नहीं बचेंगे, लोग नहीं बचेंगे। सबसे प्रायोरिटी होनी चाहिए थी सरकार की, सारा कुछ छोड़ के पहली बात कि कोरोना से जंग लड़िए, एकजुट होकर के जंग लड़ते हैं, हम बिल्कुल साथ हैं। दूसरी बात थी कि लोग भूखे ना मरे। दो चीज़ें सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन तमाम कंट्रोवर्शियल आर्डर, तमाम कंट्रोवर्शियल काम, जनता विरोधी, युवा विरोधी काम इस कोरोना के बीच में हो रहे हैं। आप कह रहे हैं डोमिसाइल ऑन लोन कहाँ चल रहा है और क्या ज़रूरत थी? स्टेट सब्जेक्ट आपके पास सर्टिफिकेट है, उसका और कोई मूल नहीं। आप कह दो कि यही चलेगा। 1 करोड़ लोगों को ज़रूरत थी कि फिर लाइन में खड़ा करने की, ख़त्म हो गया ना स्टेट सब्जेक्ट, PRC ख़त्म हो गया। लेकिन एक कागज़ का टुकड़ा जो साबित करता है कि आप जम्मू कश्मीर के बाशिंदे थे, हैं और आप परमानेंट रेजिडेंट हैं, आपको डोमिसाइल की क्या ज़रूरत है? लेकिन सरकार की मनमर्जी है कि वो कागज़ नहीं चलेगा, आपको जाना है। आप कहते थे एक स्टेट सब्जेक्ट लेके जाओ, दूसरा लेके आओ। बताइए, जाके पूछिए, जगह जगह पे प्राइवेट जगह पे लगे हैं, ऑनलाइन फार्म बिक रहे हैं, एफिडेविट चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, 4 बेटों का बनाना 4 चाहिए। दफ्तर के अंदर आप घुस नहीं सकते, कोरोना की वजह से ताले लगे, अंदर आप जा नहीं सकते, आपको परमिशन नहीं अफसर के पास जाने की। लोग मजबूर हैं, ऑनलाइन चलते नहीं, और कई जगह तहसीलदार नहीं है। मैं एक जगह का बताता हूँ, 3000 एप्लीकेशन लगी है, तहसीलदार नहीं है। मैंने कल FC साहब से बात की, मेरे इलाके का एक बैरीपतन तहसील है, खाली है, उसका चार्ज किसी दूसरा अपना बनाएगा, उसका बनाएगा। लोग, बच्चे परेशान हैं, लोग कहते हैं कि कल हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम एडवांस में बना के रखें। क्या आप कह दें कि नौकरी लगेगी तो आपको चाहिए होगा, लेकिन किसी ने ज़मीन खरीदनी है, कुछ चाहिए, क्यों मजबूरी थी? 370 ख़त्म हो गया, PRC ख़त्म हो गया, स्टेट सब्जेक्ट ख़त्म हो गया। ये तो नहीं कि कह रहा कि मैं कोर्ट में जाऊंगा अगर मेरा स्टेट सब्जेक्ट होगा जनाब, तो फिर क्यों तंग करें? एक लाइन का आर्डर निकालते कि ऑल PRC सर्टिफिकेट जो हैं होल्डर हैं, वो उसको ट्रीट किया जाएगा डोमिसाइल, बस। तो फिर क्या फ़र्क पड़ता था? कागज़ का टुकड़ा आपकी मोहर से, तहसीलदार की मोहर से, वो भी है, ये भी। जानबूझ के सुनना नहीं, हम लोगों की परवाह नहीं करते। वोट ले लिया, वोट लेंगे, ये उनका ख्वाब है, और इसलिए लोगों को डंडे भी मारेंगे, अंदर भी ठोकेंगे। क्या कर लेंगे लोग? 1 महीना तक सारे ट्रांसपोर्टर, सारे लोग प्रोटेस्ट करते रहे इस रोड में, सारे लोग गए, बच्चे ट्रांसपोर्ट। उस वक्त कोरोना नहीं था, किसी ने सुनाई की। जम्मू के 25 MLA, 26, अब तो एक और भी शामिल हैं, MLCs, फौज, MP साहब, सिटिंग MP साहिबान, राज्यसभा MP साहिबान, कमाल है, किसी ने बात सुनी? और इसलिए ये एक वो फेज़ है जम्मू के लिए। मैं कहूँगा कि ठीक है, आपको नाराज़गी होगी, कांग्रेस के साथ भी होगी, बाकी पार्टियों के साथ भी होगी, उसकी आपने सज़ा भी दी, वो मान लीजिए, लेकिन शायद इतनी बुरी हालत नहीं थी। और
आपका दबाव, आपका गुस्सा, आपके रोष हमारे पे असर करता था। हमारी सरकार अगर कहीं गलती करती थी, आपका रोष आता था, सरकार झुकती थी, मानती थी। सरकार लोगों की होती है, लेकिन ये सरकार का फैसला है, ना मानना, ना सुनना, ना झुकना, डंडा चलाना, केस ठोकना, अंदर ठोकना। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी बात करने के लिए। तो अगर बात करें कांग्रेस की या भाजपा की, आपके सामने है दोनों फेजेस और एक और नया टोल प्लाज़ा लग चुका है। बाकी बातें रविंदर शर्मा जी ने बड़े विस्तार पूर्वक कही। आप इन बातों को अगर सही समझते हैं तो अपना कमेंट दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कांग्रेस में भी कुछ कमियां रही हैं तो आप उनमें भी अपनी राय रख सकते हैं। देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चलोत्रा जी के साथ जेके मीडिया के लिए, जय हिंद।